जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियन से टॉपर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। और अगर अभी तक आप नहीं लगे हैं तो अब लग जाइए। अभी आप कहीं पर भी न्यूज देख रहे होंगे, आप यूट्यूब खोल रहे होंगे, गूगल खोल रहे होंगे, तो आपको एक न्यूज जरूर दिखाई दे रही होगी। यूपी बोर्ड 2025 का डेट आ गया। कुछ लोगों को ये झूठा भी लग रहा है, कुछ लोगों को ये सच भी लग रहा है। सारा क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो में। दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले में तो सुनाई दे पड़ रहा था कि भैया महाकुंभ के कारण यूपी बोर्ड का एग्जाम मार्च में हो सकता है। तो आखिरकार अचानक उसी रात में यूपी बोर्ड ने डेट दे दी। ये तो झटका दे दिया। ये खुशखबरी भी है और दुख खबरी भी कुछ लोगों के लिए। लेकिन अब कर भी क्या सकते हो, इसलिए अब भी जुट जाओ। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अभी से भी पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में कैसे बेटर कर सकते हैं और किस दिन किस डेट में कौन सा एग्जाम है, सारी बातें बताऊंगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पे एक गाना शूट होता है कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। उसे तो घड़ी तो आई बाद में, लेकिन कुछ लोगों को रुला ले गई और कुछ लोगों को हंसा दे। कुछ लोगों को इसका बेसब्री का इंतजार था और कुछ लोग इतने निश्चिंत हो गए थे कि अब तो एग्जाम मार्च में होगा, करना क्या। और इसी में झटका लग गया। लास्ट फरवरी फरवरी के लास्ट वीक में एग्जाम शुरू हो रहा है आप सभी का। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अभी से आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में कैसे कर सकते हैं बहुत बेटर। अभी भी आपके पास 3 महीने कितने हैं, अभी भी आपके पास 3 मंथ है। मतलब प्रति अगर हम एक एक मंथ ले 30 दिन का, 30 दिन का एक एक रेशियो ले लें, ध्यान दीजिएगा, तो आप बहुत बेटर कर सकते हैं। अभी भी पहला 30 दिन आपको करना है सभी चीजों का रिवीजन। मान लीजिए आपने जितना भी पढ़ा है, अब अगले 30 दिन तक शुरू से पढ़ना शुरू करिए। अगले 30 दिन तक आपका प्लान होना चाहिए एकदम जीरो से रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। फिर अगले 30 दिन में आपको खुद का टेस्ट जरूर लेना चाहिए। डेली तो आप उसे याद करेंगे, आप उसे रिवीजन करेंगे, टेस्ट तो हो रहा है, लेकिन अगले 30 दिन में आपको केवल टेस्ट पे झोंक देना है। और लास्ट 30 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पिछले 60 दिन में किया है उसी का रिवीजन करना है और उसके जितने भी डाउट है उसे खत्म करना है। इन्हीं 3 माध्यम से, इन्हीं 3 महीनों में आप बेटर कर ले जाएंगे, बेस्ट भी हो जाएगा। आपको करना क्या, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि हम किसका क्वेश्चन बैंक लें, राजीव का ले, विद्या का ले, अवतार का ले, कोई भी लो, नो मैटर। आपको जो समझ में वो लीजिए। याद रखिए, किसी के अंदर भी क्वेश्चन बदल नहीं सकता है। बस करता क्या है, जब पुरानी विद्या वो भी चल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन बैंक यही करता है कि हर साल नए क्वेश्चन को अपडेट करता है और कुछ नहीं करता है। तो आपको जो भी है उसे सोर्स से पढ़ना शुरू करिए और टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए और अगले 3 महीनों में प्लानिंग के साथ काम करिए। और सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली सेल्फ स्टडी 2 से 3 घंटा करिए, बहुत बेटर आप कर जाएंगे। अगर आप बेटर कर ले जाएंगे तो आप बहुत बेटर कर पाएंगे। बस मेरा यही है कि अगले 30 दिन तक आपको रिवीजन पे झोंकना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने के साथ साथ आपको उन चीजों को जरूर एनालिसिस रखना है जिन चीजों को आप भूल रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, उसका डाउट तुरंत क्लियर करिए। बात करें अगर हमारे यहाँ यूट्यूब पे, तो हमारी ऑनलाइन क्लास साथियों मैथ की 12 चैप्टर खत्म होने वाली है। साइंस का भी लगभग चैप्टर खत्म हो गया है। अब साइंस का भी 1 शॉट आने लगेगा। और याद रखिए 25 तारीख से, मतलब कि 25 नवंबर से, ध्यान रखिएगा, 25 नवंबर से इंपॉर्टेंट सीरीज चालू होने जा रही है, PYQ। ध्यान रखिएगा, PYQ चलेगा, इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगा PYQ का। शाम 6 बजे 6 PM पे आएगा साइंस की क्लास। ध्यान रखिएगा, 6 PM पे आएगी साइंस की क्लास और 7 PM पे रहेगी मैथ की क्लास। याद रखिएगा साथियों, 6 PM पे रहेगी साइंस की क्लास, 7 PM पे रहेगी मैथ की क्लास। साइंस में क्या होने वाला, मैथ में क्या होने वाला, ये याद रखिएगा। मैं पहले बता दूं, फर्स्ट डे जो होगा आपका, उसमें आपकी क्लास चलेगी। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डे आपकी क्लास चलेगी। जो उसका सेकेंड डे होगा, सेकेंड वाला डे,
उसी क्लास से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं उसको करवाया जाएगा। मतलब पहले दिन पढ़ाई, फिर टेस्ट, फिर उसका हम क्वेश्चन बना के देखेंगे, फिर पढ़ाई, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। मतलब अगर एक दिन पढ़ेंगे हम लोग तो दूसरे दिन प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए उस टॉपिक से उसको हल करेंगे। बताइए मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो याद रखिए 25 नवंबर दिन याद रखिएगा, 25 नवंबर शाम 6 बजे से हम लोग PYQ की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि पहले साइंस चलेगा, फिर मैथ चलेगा, और एक दिन पढ़ाई होगा, दूसरे दिन उसी पढ़ाई से जितने भी रिलेटिव पिछले जितने भी 5 साल में क्वेश्चन आए उसको हम लोग करके देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। समय आपका बहुत ही कम लूंगा कि आपका समय एक एक मिनट आपका कीमती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस दिन में कौन सा एग्जाम पड़ेगा। कई सारे होंगे लेकिन जो मैं लिख के लाया हूं मेरे पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है आप सभी के लिए, और ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। पहले दिन की बात करूं तो पहला है आपका 24 फरवरी हिंदी का पेपर। याद रखिए टाइमिंग जरूर याद रखिएगा। टाइम जो होता है साथियों, टाइम इस बार जो है 8:30 से 11:45, क्या 11:45, याद रखिए मॉर्निंग का टाइम है। ये क्या है? मॉर्निंग क्लास 10th के लिए है। ये मॉर्निंग में 8:30 से लेकर के 11:45 तक का समय आपको मिलेगा। 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, एंड दूसरा पेपर आपको जो पढ़ रहा है वो आपका 1 मार्च है। कितना है नोट कर लीजिए सभी लोग, 1 मार्च मैथ का पेपर याद रखिएगा, मैथ्स। तीसरा डेट याद रख लीजिए 4 मार्च साइंस, 4 मार्च को साइंस का पेपर पड़ेगा। चलिए चौथा डेट जो आपका होगा वो होगा आपका 7 मार्च, इंग्लिश का पेपर है। 7 मार्च इंग्लिश का पेपर। चलिए 7 मार्च को क्या इंग्लिश का पेपर है। और पांचवा पेपर आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा 8 मार्च होम साइंस, 8 मार्च होम साइंस। चलिए ध्यान दीजिएगा, होम साइंस। और 6 पेपर आपका जो है वो 10 मार्च को है, 10 मार्च आर्ट का पेपर है। और 7वां पेपर जो है 11 मार्च को है आपका SST का पेपर, मतलब सोशल स्टडी का पेपर। ध्यान दीजिए जो लड़के मैथ्स का एग्जाम देंगे वो होम साइंस का थोड़ा देने जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि भाई सारे कई सारे 7 पेपर कैसे हो गया, हम तो 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो 7 पेपर कैसे होगा। जी नहीं, ऐसे यूपी बोर्ड में कई सारे पेपर है, लेकिन आपको जो आपने पढ़ा है वो आपको एग्जाम देने जाना है। तो पहले दिन 24 फरवरी हिंदी का पेपर याद रखिएगा, हिंदी का पेपर। 1 मार्च को दूसरा पेपर मैथ का पेपर है। 4 मार्च को साइंस का पेपर आपका होने वाला है। 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर होगा। 8 मार्च को होम साइंस का पेपर होगा। 10 मार्च को आर्ट का पेपर होगा। 11 मार्च को सोशल स्टडी का पेपर होगा। और याद रखिए मैं सभी के लिए तैयार हूं, कि आप भी तैयार है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी तैयारी सभी विषयों की कराई जाएगी। अभी हमारा जो फोकस है वो केवल मैथ और साइंस को लेकर के है। और याद रखिए 25 नवंबर बोला है, बहुत जल्द मतलब कि 10 दिसंबर के क्या 10 दिसंबर के आसपास से आपकी हिंदी की क्लास शुरू हो जाएगी। याद रखिए क्या हिंदी की क्लास पहले तो मैं सभी जीवन परिचय पढ़ाऊंगा सर, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाऊंगा गद्यांश पद्यांश, फिर मैं इंपॉर्टेंट सारी चीज आपको देने वाला हूं। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आप BSA में विश्वास करते हैं, BSA प्लेटफॉर्म पे आपने विश्वास किया है, सब्सक्राइब किया है, तो याद रखिए आपका विश्वास टूटने नहीं पाएगा। और बहुत ही जल्द साथियों वो वक्त आएगा जिसपे आप सोचेंगे कि हाँ हमने अगर विश्वास किया है तो हमें कुछ अच्छा मिला है। बस विश्वास करिए, जो हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा है उस पर विश्वास रखिए और उस पर काम करिए। जैसे मैंने आपको बोला कि अगले 30 दिन तक आपका रिवीजन चलना चाहिए। जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन चलना चाहिए। कोशिश करिए रिवीजन करते रहिए, साथ में नया चीज भी पढ़ते रहिए। रिवीजन जितना आपने कर डालेंगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा। किसी बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा है, किसी एक टॉपिक को 10 किताबों से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि एक ही किताब से एक टॉपिक को 10 बार पढ़ डालो। मतलब कि एक मान लेते हैं आपकी प्रकाश है, मैथ साइंस के अंदर प्रकाश क्या है।
अब प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट की डेफिनेशन अगर खोजने जाओगे सैकड़ों मिलेगी, सैकड़ों याद करने जाओगे एक अभी नहीं याद होगा, और एक ही परिभाषा सैकड़ों बार याद करोगे याद हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभी लोग एक ही परिभाषा को सैकड़ों बार याद करिए, बहुत काम करेगा। याद रखिए, केवल केवल तरीका बदला जा सकता है, मंजिल नहीं बदली जाती है। तो जो प्रकाश का परिभाषा होगा वो लिखने का तरीका बदलेगा, ना कि वो मेन टारगेट छोड़ देगा। तो एक ही परिभाषा याद करिए, एक बुक से याद करिए और सैकड़ों बार याद करिए, वो हमेशा काम आएगा। इसलिए एक ही लाइन में कहूंगा आपसे साथियों कि अपने आप को विश्वास के अंदर ढाल के रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। अभी जो आपके पास 3 मंथ्स है, कितने 3 मंथ्स है, उस 3 मंथ्स में भी आप बहुत कुछ बेटर कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ना शुरू करो, बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। और अभी भी आगे कई सारे वीडियो आपको देने वाला हूँ कि कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, कैसे क्या गलतियां नहीं करना है, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, वो तो बोर्ड एग्जाम के समय की बात है। लेकिन अभी मैं आपको बताया हूँ एग्जाम डेट, किस डेट में कौन सा पेपर आपका होने वाला है, टाइमिंग बता दिया है मैंने, और साथ में ये भी बता दिया कि अभी से पढ़ करके ना कैसे बेटर कर पाओगे। और मैंने प्लानिंग बता दी है किस तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रही है, PYQ की। जो सिलेबस आपका चल रहा है मैथ का, भी मैथ का सिलेबस हमने नहीं पूरा किया है, वो भी पूरा हो जाएगा बहुत ही जल्द। लेकिन PYQ शुरू करना जरूरी इसलिए है कि हमने 12 चैप्टर लगभग पढ़ लिया है, उस 12 चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 5 साल में उसको तो हल कर लिया जाए। तो बहुत ही जल्द, मतलब कि 25 नवंबर से आपकी क्लास शुरू होने जा रही है PYQ की, तो आप सभी लोग देखना मत भूलिएगा। और शाम को 6 से 8 मतलब कि 2 घंटा आइए BSA को दीजिए। अगर आज अपने जिंदगी का 2 घंटा प्रतिदिन अगले 90 दिन के लिए BSA को देते हैं साथियों, तो मेरा उम्मीद है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 2 घंटे आपको सैकड़ों घंटे फल दिलाएंगे। आज का 2 घंटे डेली मेहनत जो आप करेंगे ना BSA के साथ, वो अगले आने वाले समय में बहुत लंबा रिजल्ट आपको देने वाला है। तो उम्मीद करता हूं जो मुझे कहना था इस वीडियो में आप समझे होंगे। और अभी भी आशाएं जिंदा रखिए, आशाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, आशाएं को कभी खत्म मत रहने दीजिए, न खत्म करिए। अगर आशाएं हैं तभी जिंदगी है, आशा नहीं है तो शायद जिंदगी ही नहीं है। तो आशा रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, बहुत बेटर करेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में। बस आप तैयार हो जाइए और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा चलना शुरू करिए। बस आज से ही क्या करना है, सबसे पहले हिंदी है तो सारी बुक्स की रीडिंग कर डालो, बुक्स की रीडिंग जरूर करिए। इंग्लिश जो है, इंग्लिश में भी बुक्स की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसकी क्लास तो आपको मिलती रहेगी। और साइंस और मैथ शाम को 6 से 8 चलने वाला है 25 नवंबर से, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिए। बाकी की बातें हम लोग जब क्लास जुड़ेंगे तो वहां पर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए BSA के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।